हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ योर माइंड विद अनुराधा। तो आज की क्लास में हम लोग लिमिट्स जो है कि कैलकुलस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और पहले की वीडियोस ऑलरेडी हम लोग जिसमें वेक्टर्स और लाइंस एंड प्लेन्स की वीडियोस प्रीवियस या क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो भी काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर किसी ने वॉच नहीं किए हैं वो वीडियोस तो जरूर उन वीडियो को देखिए। आज की क्लास में हम लोग लिमिट्स के जो प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप भी साथ में अपने नोटबुक लेके बैठिए एंड साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी 2023 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है सो ये e टू द पावर ऑफ एक्स माइनस कॉस बी एक्स सी एक्स है। यहाँ पे दिस इज सी एक्स e टू द पावर ऑफ माइनस सी एक्स अपॉन 2 एंड 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 17। हमें ये वैल्यू फिगर आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें ना यहाँ पे सीरीज यूज कर सकते हैं। सीरीज जो होती है e टू द पावर ऑफ एक्स ए एक्स की, तो वो जब आप सीरीज यूज करोगे e टू द पावर ऑफ ए एक्स की सीरीज क्या होती है? 1 प्लस ए एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, से करके सिमिलरली माइनस ऑफ कॉस बी एक्स की सीरीज क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड प्लस बी एक्स टू दावर ऑफ 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे करके सीरीज ये जाती जाती है। ये हमारी कॉस बी एक्स की सीरीज हो गई। माइनस सी एक्स अपॉन 2 एंड ई टू दी पावर ऑफ माइनस सी एक्स, ई टू दी पावर ऑफ माइनस सी एक्स की सीरीज में जस्ट माइनस आ जाएगा जहां पे ऑड पावर है। तो 1 माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे एंड सो ऑन। ये सीरीज हमारी हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास में? हाँ, अभी क्या करोगे? डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2। इसको ना हमेशा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हाफ एंगल में रिड्यूस होता है। ये बहुत ट्रिग्नोमेट्री जो है ना कैलकुलस में काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो आप मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बिना कैलकुलस हो नहीं सकता। तो या दोनों ट्रिग्नोमेट्री को आपको रिवाइज करते रहना है। नाउ अभी हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें x और x स्क्वायर की पावर जो वो सेपरेट करना है। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब x की पावर क्या है हमारी? x की जो कोफिशिएंट है एक तो a बन जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक x का कोफिशिएंट इधर से आएगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस सी अपॉन 2। दैट इज x का कोफिशिएंट। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारे पास में? लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा प्लस बी अपॉन 2, बी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा जो कि होगा प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। सो एन ऐसे करके इक्वल टू क्या है? 17 के बराबर है। डिनोमिनेटर में अब ये क्या है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 है तो डिनोमिनेटर में आप इसको क्या करोगे? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी साइन एक्स में एक्स अप्रोचेस 0 होता है तो साइन एक्स को आप एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे 17 आ रहा है तो ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो होंगे ना उन्हीं को आप वही बचेंगे केवल, बाकी के सारे 0 हो जाएंगे। यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। तो एक्स के कोफिशिएंट को अगर आपने 0 किया तो कितना बनता है यहाँ पे? ए माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा दैट इम्प्लाइज सी इक्वल टू 2a। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन
4 हो जाएगा, 2/2 4 हो जाएगा। हमने इन दोनों के कंपेयर किया, दैट इज इक्वल टू 17, तभी तो ये हमारा फाइनाइट आंसर आएगा। तो आपने जब इनको कंपेयर किया तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 68। मुझे क्या फिगर आउट करना है, 5a² प्लस b²। अब ना मैं क्या करती हूँ ना, सी को यहाँ पर रिप्लेस कर देती हूँ इस इक्वेशन में। सी को रिप्लेस करो तो कितना आता है, a² प्लस b² प्लस 4a² इक्वल टू 68। तो कितना हो जाएगा, 5a² प्लस b² इक्वल टू 68। यही हमसे पूछा जा रहा था। तो सिंपल था, देख के लग रहा था अरे वहां पर कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट कुछ रूल्स जो है वो पता होने चाहिए। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हमें क्या दिया जा रहा है, अल्फा बीटा क्या है ना, इक्वेशन के रूट्स हैं, दैट इज इक्वेशन इज दिस। एंड हमें ये वैल्यू फिगर आउट करनी है, एक्स इज अप्रोचेस 1 अल्फा, अल्फा इज अ रूट, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास पहले इक्वेशन थी a² प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0, या फिर हम इसको इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, बिकॉज दीज आर द रूट, और a को कॉमन लेके ये क्या हो गया, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे दूसरी जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये तो हमें दी नहीं है, तो अब इसका क्या करोगे आप, इसमें x² प्लस bx प्लस a इक्वल टू। अब यहाँ देखो, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये जो a है और ये 1 है वो इंटरचेंज हो गए। उससे पता है क्या होगा ना, उससे यहाँ पर ये होगा कि इनकी जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जब ये x² का कोफिशिएंट और जो c है, दैट इज यहाँ पे 1 है, वो इंटरचेंज होने पे इनके जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। एंड दिस इज ए, यहाँ पर क्या है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 1, दैट्स इट। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 1/अल्फा एंड 1 माइनस कॉस ऑफ, क्या लिखोगे, x माइनस 1/अल्फा, x माइनस 1 जस्ट x माइनस 1/बीटा, ठीक है। और डिवाइडेड में क्या है हमारे पास में, ठीक है, ये लिख लिया आपने। डिवाइडेड बाई है हमारे पास 2 × 1 - ए नहीं अल्फा है, ओके, अल्फा इंटू एक्स का होल, इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कहाँ पे ए है कहाँ पे ए नहीं है। ओके, अभी क्या करो ना, ये फॉर्म फाइंड करने के लिए, अब जहां पे भी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा है, उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड थीटा व्हाट इज थीटा, दिस होल थिंग इज थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x माइनस 1/अल्फा इंटू एक्स माइनस 1/बीटा अपॉन दैट होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। ओके, मैं अभी एलएचएस साइड लेके चल रही हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस अल्फा एक्स की पावर 2, एंड इसकी पावर क्या है, 1/2, एंड लिमिट इज x अप्रोचेस 1/अल्फा। ओके, अब यहाँ पे जब आप x की जगह 1/अल्फा रखते हो, तो दिस थिंग विल बी अप्रोचेस टू 0, यानी कि थीटा विल बी अप्रोचेस टू 0। तो जब भी साइन थीटा में थीटा अप्रोचेस 0 होता है, तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू, ये स्क्वायर है तो दोनों बार लिखना है, ये 2 और 2 पहले तो कैंसिल कर दो, 2 बार लिखोगे आप इसको, एक्स माइनस अल्फा की पावर 2, एक्स माइनस 1/बीटा की पावर 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, एंड देन इसका क्या है आपके पास में, रूट है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, रूट लोगे एंड लिमिट इज एक्स अप्रोचेस 1/अल्फा, ठीक है, रूट लोगे तो स्क्वायर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1/अल्फा, एक्स माइनस 1/बीटा अपॉन 4, 1 माइनस अल्फा एक्स
की पावर अल्फा एक्स ही बचेगा बिकॉज रूट ले लिया आपने। एंड लिमिट इज एक्स अप्रोचेस 1/अल्फा। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, अल्फा एक्स माइनस वन न्यूमरेटर में बनेगा और डिनोमिनेटर में अल्फा आ जाएगा। अल्फा एक्स माइनस वन एंड वन माइनस अल्फा ये एक दूसरे के नेगेटिव है, तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। एक्स माइनस वन अपॉन बीटा एंड फोर, लिमिट इज एक्स अप्रोचेस, just a minute, एक मिनट, एंड लिमिट इज एक्स अप्रोचेस, क्या अप्रोच कर रहा है, 1/अल्फा। ठीक है, तो चलो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, एंड जो रूट लेंगे तो यहाँ पे भी टू आ जाएगा, जस्ट दिस मॉडिफिकेशन, यहाँ पे फोर की जगह टू आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो कि जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट इज एक्स अप्रोचेस 1/अल्फा, ये सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स की जगह, तो क्या आ जाएगा इसमें, माइनस 1/अल्फा 1/बीटा एंड डिवाइडेड बाई टू। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट्स इज 1/2 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। नाउ लेट अस सी कि राइट साइड में क्या दिया है हमारे पास में, राइट साइड में दिया है 1/k, 1/k और अल्फा भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अल्फा भी है एंड 1/k, 1/k राइट साइड में जो दिया है 1/बीटा माइनस 1/अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 2 अल्फा। ओके, आई होप यहाँ पे समझ में आया हो, ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा k की वैल्यू 2 अल्फा, दैट वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जहां जहां सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां सिंप्लीफाई करो। 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा। ठीक है, sin क्यू 4x, लेट इट बी एज इट इज, डिवाइडेड बाय cos क्यू 4x and log with base e 2x plus 1, this whole power is 5 and limit is x approaches 0. So सबसे पहले तो साइन एक्स में अगर x अप्रोचेस 0 होता है तो हम उसको x रख देते हैं और cos 0 की वैल्यू 1 आ जाती है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां जहां सिंप्लीफाई हो रहा है वहां सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर बिकॉज दो बार है, 4x का क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2x प्लस 1 का पावर 5 एंड लिमिट इज x अप्रोचेस 0। ओके, अब क्या करना है इसमें, इसको सिंप्लीफाई करो, 3² 4³ में तो प्रॉब्लम नहीं है, इस इंटू x⁵ डिवाइडेड बाय क्या है, लॉग ऑफ, लॉग इसको ln लिख ले रही हूँ बिकॉज बेस e है यहाँ पे, तो 2x प्लस 1 की पावर होल पावर इज 5 एंड लिमिट इज x अप्रोचेस 0। ओके, सो बेसिकली नाउ दिस इज इंडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये 0/0 बन रहा है, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। वाई दिस इज इंडिटरमिनेंट फॉर्म, x की जगह 0 रखो, यहाँ पे x की जगह 0 रखो, तो ये कौन सा फॉर्म बनता है, 0/0। तो मैं क्या करूंगी इसमें, लिमिट इज x अप्रोचेस 0, 3² 4³ x/ln ऑफ 2x प्लस 1 की पावर 5। ओके, तो बेसिकली वी हैव टू सॉल्व दिस इंडिटरमिनेंट फॉर्म, दिस ब्रैकेट 1। तो आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा के इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दिस इज, कौन सा फॉर्म है ये, कौन सा फॉर्म आ रहा है हमारे पास में, बिकॉज दिस इज 0/0 फॉर्म, दिस थिंग इज 0/0 फॉर्म, तो यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल इन दिस पर्टिकुलर। तो मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेती हूँ, x/ln ऑफ 2x प्लस 1, इसको सॉल्व करना है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूं, x का डिफरेंशिएशन 1,
1/log x का डिफरेंशिएशन 2x+1, बट यू विल अप्लाई चेन रूल। याद है ना, डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन चेन रूल लगाओगे तो 2 आ जाएगा। एंड लिमिट इज x अप्रोचेस 0, लिमिट इज x अप्रोचेस 0, तो कितना आएगा यहाँ पे? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फाइनली कितना आएगा हमारा आंसर? 3 का स्क्वायर 9, 4 क्यूब 64 हो जाएगा, अपॉन अपॉन तो कुछ नहीं बचा है, एक मिनट। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? आंसर कितना आया था लेफ्ट साइड में? 1/2 आया था इसका। हाँ, तो ये 1/2 की पावर 5। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, कितना आता है? 9 × 64 अपॉन 32, 30 × 2 64, 9 × 2 18। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 18। देखने में लग रहा था बाप रे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, तरीका ये है, जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो आपको हाईएस्ट पावर को सेपरेट करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है। तो सबसे पहले तो एक्स क्यू तो है, मुझे इन दोनों जो टर्म्स हैं, प्लस प्लस में जो टर्म्स है, उनसे निकालना है हाईएस्ट पावर जो है। तो यहाँ पे तो एक्स दिख रहा है, रूट एक्स यहाँ पे कॉमन लिया, इस टर्म में भी रूट एक्स कॉमन लूंगी, यहाँ पे भी रूट एक्स कॉमन लूंगी, तो क्या बचेगा? रूट एक्स अगर कॉमन लोगे, उसकी पावर क्या है? 6 है ना? क्या बचेगा ब्रैकेट में? क्या बचेगा? ये 1, सॉरी 3, और 1/x, है ना? आपने डिवाइड किया, एक्स को कॉमन ले लिया रूट एक्स। यहाँ पे भी क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 1/x की पावर 6 प्लस, ये पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, पूरे में से कॉमन आ जाएगा, सेम थिंग यहाँ पर आ जाएगा। 3 प्लस 1/x माइनस 3, 3 - 1/x। ठीक है, 3 - 1/x आ गया यहाँ पे, और उसकी पावर क्या है? 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 बचा है, और इंटू x³ ये किया आपने न्यूमरेटर में। चलो अब डिनोमिनेटर की बारी है। डिनोमिनेटर में क्या करना है ना, आपको x कॉमन लोगे यहाँ पे, क्योंकि x ही समझ में आ रहा है, दैट इज द हाईएस्ट पावर इन दिस ब्रैकेट। तो आप x कॉमन लोगे तो x⁶, x से डिवाइड किया आपने तो कितना बचेगा यहाँ पे? 1 प्लस, यहाँ पे 1 माइनस 1/x², और पूरे में से कॉमन ले लिया है मैंने, दैट इज देन दिस इज पावर इज 6, प्लस में आ जाएगा 1 माइनस 1 - 1/x²। ठीक है, x कॉमन लिया है पूरे में से, एंड दिस इज पावर 6। ओके, लिमिट इज x अप्रोचेस 0। अब क्या है ना, जब भी x अप्रोचेस 0, सॉरी x अप्रोचेस इन्फिनिटी है, जब भी x अप्रोचेस इन्फिनिटी होता है, जब भी लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी है, तो 1/x किसको अप्रोच करेगा? इट विल अप्रोच 0। ये सारे जीरो हो जाएंगे, ये क्या क्या जीरो होगा वो बता दे। देखो, एक तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, डिनोमिनेटर में भी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखते हैं, √3 प्लस √3 2√3। ठीक है, 2√3 की पावर 6, ये √x की पावर 6 कितना होता है? क्यूब होता है, और ऑलरेडी x³ यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा? x⁻6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√3 की पावर 6। यहाँ पे देखो, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, यहाँ पे √3 माइनस √3 बचेगा, दैट इज 0। डिनोमिनेटर में क्या है? देखो, डिनोमिनेटर में जो है, यहाँ ये 0 हो गया। अब 1 - 0 इज 1, √1 का √1 ही आएगा, 1 + 1 2, 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6, बाकी का इधर में ये अब जब आप देखोगे, ये कितना हो जाएगा? 1
-1 जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो अब आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसका आंसर आएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कैंसिल हो गया, √3 की पावर 6, दैट इज कितना होगा, √3 की पावर 6 सिंप्लीफाई करो, 3 की पावर 1/2 एंड उसकी पावर 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 27। अगेन ये क्वेश्चन भी देखने में लग रहा था, अरे बाप रे कैसा क्वेश्चन है ये, कॉम्प्लिकेटेड। तो आपको अगर रूल्स पता होंगे, हमारे लिमिट्स में अगर रूल्स जो है वो पता होंगे, कहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, ठीक है, और कहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जो भी लिमिट्स के रूल्स हैं वो अगर आपको पता होगा तो देन इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में भी हमारा क्या रहेगा, हमारे लिमिट्स का ही पार्ट रहेगा, जहां पे हम लोग काफी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर आप प्रैक्टिस करिए घर पे, कहीं पे भी डिफिकल्टी आती है यू कैन डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट, and do like the videos and share with your friends. See you in the next class. Thank you. Bye bye.